हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 1 ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि फैमिली जो है वो कितने प्रकार की होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और फैमिली मेम्बर्स कौन कौन होते हैं, वो सब इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री मीन्स आई एम अनुज, मैं अनुज हूँ। तो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है अनुज, वो अपनी स्टोरी बताता है। माई ग्रैंडफादर ग्रू अप इन अ बिग जॉइंट फैमिली, कि मेरे जो दादाजी है वो एक संयुक्त परिवार में बड़े हुए हैं। जॉइंट फैमिली मतलब होता है संयुक्त परिवार। इन बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मोस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली मूव्ड टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वेरियस रीज़न। और समय के साथ जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ज़्यादातर फैमिली से दूर होते चले गए। और दूर होने का रीज़न क्या था? अलग अलग कारण थे। कोई जॉब के लिए गया है या कोई एजुकेशन के लिए गया है। तो इस तरह से जो ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स थे वो वहाँ से दूर चले गए। 2 years बैक आई वेंट टू बैंगलोर, 2 साल बाद मैं बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ फॉर अ फैमिली वेडिंग। क्यों? शादी में। देयर आई मेट ऑल अंकल आंट कज़िन आफ्टर लॉन्ग टाइम। वहाँ पर मैं सभी लोगों से मिलूँगा, अंकल आंट और कज़िन से, काफ़ी समय बाद। तो देखिए, तो आपको क्या समझ में आया इतना? अभी तक उन्होंने पढ़ा है कि जो अनुज है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसके जो दादाजी है वो एक संयुक्त परिवार में बड़े हुए हैं, एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, जो कि बेंगलोर में हैं। और काफ़ी समय पहले वो एक साथ रहते थे, लेकिन अभी वो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। सभी लोग अपने अपने काम की वजह से उस फैमिली को छोड़ के दूर चले गए। और 2 साल बाद वो वापस मिलने वाले हैं इस शादी में। वो अपने अंकल आंट और कज़िन इन सब से मिलेगा। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन द सेम वे माई फ्रेंड राहुल्स फैमिली, और इसी तरह से मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल, उसकी फैमिली ऑल्सो मूव फ्रॉम दिल्ली टू वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीज़न। इसी तरह जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए, इसी तरह से मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल, उसकी फैमिली के मेम्बर्स भी अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए, अलग अलग कारण की वजह से। बिलो राहुल्स पैटर्नल फैमिली ट्री, इट ऑल्सो शो वेयर हिज रिलेटिव्स लिव, यानी कि यहाँ पे राहुल की फैमिली का पैटर्नल फैमिली ट्री दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि उसके जो रिलेटिव है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? दादा, जिनका नाम है नरेश, दादी, जिनका नाम है जया। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद पापा, जिनका नाम है रितेश, मम्मी, जिनका नाम है रेखा, ये कोलकाता रहते हैं। देन चाचा, चाचा कौन है? गौतम। और चाची, जिनका नाम है गीता, ये मुंबई में रहते हैं। एंड बुआ, जिनका नाम है शिल्पा, ये चंडीगढ़ में रहती हैं। तो ये इनके फैमिली मेम्बर्स थे। तो राहुल ये खुद है और ये उसकी सिस्टर है तनु। और राहुल के कज़न जिनका नाम है विशाल एंड लीना, जो कि मुंबई में रहते हैं। क्योंकि इनके पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं तो ये लोग भी मुंबई में रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना या दूसरे स्थान पर जाना। समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल। कभी कभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है सेटल होने के लिए, अवस्थित होने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो लोग माइग्रेट होते हैं मीन्स जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो देखिए, क्या समझ में आया आपको?
सभी एक बार ध्यान से समझेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का शिफ्ट होना, ये जो प्रोसेस है इसको माइग्रेशन कहा जाता है। और वो जो लोग जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर बेटर और हायर एजुकेशन। ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं अच्छे के लिए और अपनी हायर एजुकेशन गेन करने के लिए। सम पीपल माइग्रेट टू लुक आफ्टर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और कुछ लोग बेहतर जॉब पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या माइग्रेट होते हैं। एक मिनट। समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड चेंज देयर प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को फोर्स किया जाता है उनकी जगह चेंज करने के लिए, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से हटने के लिए उन पे फोर्स किया जाता है, उन पे दबाव डाला जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते बल्कि उनको वहाँ से भेज दिया जाता है ज़बरदस्ती। दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। देयर आर मैनी रीज़न फॉर डिस्प्लेसमेंट। कई सारे रीज़न हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के, जैसे कि फर्स्ट नेचुरल कैलामिटीज़ मीन्स प्राकृतिक आपदाएँ। समटाइम्स कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, earthquake, famines, tsunami, cyclones, etc. result in loss of lives and properties. कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे कि फ्लड मीन्स बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप, फेमाइंस मीन्स सूखा, सुनामी आप जानते हो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, साइक्लोन्स चक्रवात। ये सब क्या है, नेचुरल कैलामिटीज़ है यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। रिजल्ट इन लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी, और इससे क्या होता है कई सारी जिंदगियां नष्ट हो जाती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। पीपल हैव टू लीव देयर प्लेस टू मूव टू सेफर प्लेस, और लोगों को उस जगह को छोड़ के सेफ प्लेस पे जाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे मैन मेड कैलामिटीज़ यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। समटाइम्स वॉर एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन फोर्स पीपल टू मूव। कभी कभी मानव निर्मित आपदाएं कैसे आती है, जैसे कि वॉर हो गया, जैसे कोई युद्ध हो गया दो देशों के बीच में। समटाइम्स पॉलिटिकल डिसीजन मीन्स राजनीतिक निर्णय, कोई ऐसा कठोर राजनीतिक निर्णय लिया गया, फोर्स पीपल टू मूव, इसी और तब लोगों को फोर्स किया जाता है वहाँ से हटने के लिए। पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द सच पॉलिटिकल डिसीजन विच फोर्स मैनी पीपल टू चेंज देयर प्लेसेस। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, पार्टीशन मीन्स बंटवारा, तो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। यहाँ से लोग वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। वेयर देर इज़ अ वार पीपल लीव देयर होम टू एस्केप फ्रॉम द वायलेंस। जब युद्ध जैसी सिचुएशन आती है तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है वायलेंस से बचने के लिए, यानी कि हिंसा से बचने के लिए। समटाइम्स दे सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री। कभी कभी वो लोग दूसरे शहरों में शरण लेते हैं, कंट्री मीन्स देश में, दूसरे देश में शरण लेते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। तो उन लोगों को रेफ्यूजीज कहा जाता है यानी कि शरणार्थी कहा जाता है। देर आर मैनी पीपल हु लीव हु हैव सम कम फ्रॉम द बांग्लादेश एंड सेटल इंडिया। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं और इंडिया में सेटल हो गए, तो वो यहाँ के लिए शरणार्थी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स एंड फ्लाईओवर्स आर ऑल्सो फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अनदर प्लेसेस। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े डैम्स या इंडस्ट्रीज़ या फ्लाईओवर्स का जब निर्माण होता है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल गांव के जो लोग हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर डैम और फ्लाईओवर या इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट होती है
तो एक काफ़ी ज़्यादा एरिया को वो लोग काम में लेते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम गवर्नमेंट आस्क द पीपल टू लीव देयर होम्स एज द एंटायर प्लेस वुड सबमर्ज अंडर वाटर। और कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो डैम वगैरह है वो हो सकता है कि डैमेज हो जाए और वहाँ के जो लोग हैं वो उसमें डूब जाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोकल कम्युनिटी को वहाँ से हटने की सलाह देती है या उनको वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि वो जो पूरा प्लेस है वो पानी में ना डूबे या वहाँ के जो लोग हैं वो पानी में ना डूबे, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो वहाँ से उनको हटा देती है। तो बच्चों ये था हमारा ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जितना पढ़ाया उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।